मीडिया अपना पाक फौज जिंदाबाद, आई पीटीआई, आई पीटीआई, आई पीटीआई, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ऐसे पंजाब आराम दे पुलिस ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ को नहीं कहना, पुलिस ने आर्डर करा दे हराम दे, पाक फौज जिंदाबाद, आई पीटीआई, आई पीटीआई, आई पीटीआई जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कंजर तल्ला हरामदा, निगरान हुकूमत, हैवान हुकूमत, पुलिस मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक अदद मौलवी ने इंतहाई कमाल महारत से, कमाल चालाकी से IIPTI के नारे पंजाब पुलिस के एक पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस वालों के सामने लगाकर उनको नानी याद करा दिए। यकीन करें मेरी हंसी नहीं रुक रही है। कुछ क्लिप आपने शुरू में मुलाजा किया, कुछ मैं आपको इसका अहम पार्ट वो बाद में दिखाऊंगा। साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट, नून लीग के एक शख्स ने दावा किया है कि IPP ने यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने डिमांड इतनी बड़ी रख दी थी कि हमारे दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो फैसला कुन नहीं रहे। वो शख्सियत कौन सी है, डिमांड क्या थी, किस तरह की डिमांड थी, किससे की गई, क्या इतनी बड़ी डिमांड थी कि मुज़ाकरात फैसला कुन नहीं रहे, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को, इस व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। ये गिला है आपसे कि आप ये वाला काम नहीं करते, इस वजह से हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अभी हम शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली टॉप स्टोरी क्या है ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप मुलाहिजा कीजिएगा। पहली टॉप स्टोरी आसिफ अली जरदारी साहब से रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि PTI को मेहनत करना चाहिए, पहले बगैर मेहनत किए आगे आ गए थे। आसिफ जरदारी का मशवरा कौन दे रहा है? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिनकी मेहनत का डंका बोलता है, मेहनत इन इन्वर्टेड कॉमास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में मेहनत का मशवरा दे दिया है। नवाब शाह में आसिफ अली जरदारी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और जांच पड़ताल करवाई। इस मौके पर उन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू में साबिक सदर का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कह दिया इंतखाबात जरूर होंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह हुकूमत हम बनाएंगे। अच्छा, अब ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत हम बनाएंगे, ठीक है जी। आसिफ जरदारी का कहना था कि PTI को मेहनत करना चाहिए, पहले बगैर मेहनत किए आगे आ गए थे, अब मेहनत करें। ख्याल रहे कि आसिफ अली जरदारी ने कौमी असेंबली के हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मौसूफ अगर ये भी वजाहत कर देते कि मेहनत का लेवल क्या होगा, वो जिसमें तराजू के बलड़े बराबर करने होते हैं, ये मेहनत की और तरह की होगी तो बड़ा आसान हो जाता PTI के लिए, अगर इनसे ही सीखना है तो। दूसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। दूसरी टॉप स्टोरी यह है जनाब कि वो वकला जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हाजिर होते हैं इमरान खान साहब के केसेस के लिए, वो अगर नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी जमा कराने चले जाएं तो कैसा लगेगा। तो स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। NA 130 से मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए कानूनदान अमजद परवेज और लीगी रहनुमा बिलाल यासीन RO ऑफिस पहुंचे। अच्छा जी, ये अमजद परवेज कौन है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने शेयर करते हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में 3 अदालतों में पेश होने वाले इलेक्शन कमीशन के वकील, जनाब ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज, नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल करवाने के लिए पहुंचे। अब सदीक जान इसके ऊपर लेते हैं कि वाह वाह वाह, इनको अवाम के टैक्स के पैसों से इलेक्शन कमीशन फीस देता है, इससे नंगी और गंदी जानिबदारी और क्या होगी। और आप अंदाजा कीजिए कि इनके अंदर कोई ज़मीर नाम की चीज नहीं है कि एक तरफ आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक शख्स के खिलाफ केस में 3 अदालतों के अंदर वकील की हैसियत से जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप उसी के अपोनेंट जो कि इस वक्त जो मुबसरीन कह रहे हैं
प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हो सकते हैं बगैर मैदान में अपोनेंट होने के, उनके हक में जाकर उनके कागजात की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। कोई गमीर, कोई गैरत, कुछ कोई चीज नाम की चीज नहीं है इन लोगों के अंदर। मेरी तो समझ से बाहर है। तीसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं जी। आईपीपी ने क्या बड़ा मुतालबा, आपका गिला रहता है ना कि हमेशा आखिर में बताता हूं, थोड़ा सा कुछ पहले भी बता देता हूं। आईपीपी ने क्या मुतालबा किया, किससे किया, ये सामने रखा हूं। थर्ड टॉप स्टोरी है, आईपीपी ने बहुत बड़ा मुतालबा किया जिसके बाद उनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए। यह खुर्रम दस्तगीर खान साहब का स्टेटमेंट है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी आईपीपी के कायदीन को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इन सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर उनके बड़े एजेंडे पर गुफ्तगू करना अभी बाकी है। बड़ा एजेंडा यह है कि आईपीपी को चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पंजाब चाहिए और कोई बड़ी वजारत वफाक के अंदर चाहिए। ये मेरे सोर्सेज हैं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आईपीपी को एक तो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए अलीम खान को नामजद करना है, दूसरा उनकी ख्वाहिश है कि जहांगीर तरीन साहब को कोई बड़ा ओहदा दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल, लाइक चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या इसके अलावा जो भी बड़ा ओहदा हो सकता है वो दे दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर निगोशिएशन नहीं हुई है। ये वो वाली बात बता रहे थे, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। एक बयान में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आईपीपी ने बहुत बड़ा मुतालबा किया था जिसके बाद उनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए। टिकटों के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाजा है जो 3-4 दिन में हल हो जाएगा। लीगी रहनुमा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून टिकटों के हवाले से अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेगी कि कहां स्पेस है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फे और पीपल्स पार्टी में भी सीट एडजस्टमेंट देखने में आ रही है। गुज़िश्ता रोज जेयूआई पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड के वफ्द ने भी मुल्तान में पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की और पंजाब में इंतखाबी अलायंस समेत सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया। ये आज की हमारी तीसरी टॉप स्टोरी थी। आज के टॉप ट्रेंड शामिल करने से पहले वो जो इंतहाई चालाक मौलवी जिन्होंने पंजाब पुलिस को तिगनी का नाच नचवाया है, उनका कुछ क्लिप मैंने आपको दिखाया है। एक अहम तरीन क्लिप और है जो मैं आपको आगे चल के दिखाने लगा हूं, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। और अगेन, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉप ट्रेंड्स आज के शामिल कर लेते हैं जनाब। टॉप ट्रेंड्स क्या है? पहला टॉप ट्रेंड, गुस्ताख अनुषा पर लानत। 15.5 के इसमें पोस्ट हो चुकी हैं। ये अनुषा रहमान, आपको याद होगा पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। एक वक्त में इनके ऊपर बड़ा तौहीन रिसालत का केस बना था और लोगों ने बड़ा वावेला मचाया था। टॉप ट्रेंड कर रहा है, लोग इनके खिलाफ लिख रहे हैं। दूसरा है इमरान खान तो आएगा। एंड थर्ड वन इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड क्या है मुझे नहीं पता। पहले दो टॉप ट्रेंड जो है पीटीआई के हैं। आज की बोलती तस्वीरें शामिल करते हैं। बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर एक ट्वीट है, वो आपके सामने रखने लगा हूं। ये वही मोहतरमा है जो कहती थी कि उम्मीदवार पीटीआई को नहीं मिलेंगे। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, मुलाहिजा कीजिएगा। पूरे पाकिस्तान में अब तक कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवार की पारान की पार्टी तफसील। नंबर 1 इज पीटीआई 2434, नून लीग 2134, पीपल्स पार्टी 1651 एंड आईपीपी इज 1478, सॉरी टीएलपी इज 1478। अब ये वो शख्सियत हैं जो कहती रही हैं कि पीटीआई को तो उम्मीदवार नहीं मिलेगा। अब 2434 कैंडिडेट्स कहां से मिल गए हैं भाई? अब मैं ये कहूंगा कि अब आपको ट्वीट करते हुए थोड़ी सी तो शर्म आई होगी फरीदा गारूकी साहबा। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो? आगे दूसरी बोलती तस्वीर आपके सामने रखने लगा हूं। यह बोलती तस्वीर भी है, यह पोल भी है, ये आपका कमेंट भी होना चाहिए और ये आपकी सोच भी होनी चाहिए। मुझे पता चलेगी आप जिसके चाहे हक में लिखना चाहें लिख लें। एक तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान, दूसरी तरफ साबिक 3 मरतबा के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, दोनों मौजूद हैं। दोनों में ज्यादा हैंडसम कौन है और दोनों में अगला वजीर आजम बनने के चांसेस किसके ज्यादा है? नंबर 1 इज इमरान खान, नंबर 2 इज नवाज शरीफ। नाम लेकर आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है और इसको जितना हो सकता है आगे शेयर करना है ताकि मैक्सिमम इसके अंदर कमेंट्स आ सके। और ये हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते, ताकि जगाते रहें लोगों को कि आपने जागते रहना है। बोलती तस्वीरें आपने मुलाजा कर ली। अब शामिल करते हैं हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट विच इज नोन एज कैसे कर लेते हो यार। जी हां, कैसे कर लेते हो यार। पहला वायरल बयान बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं भी तालिब इल्म हूं, मुझे मालूम है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद रोजगार के लिए तकलीफें उठाना पड़ती हैं। बिलावल भुट्टो, सुनिएगा फिर से, मैं भी तालिब इल्म हूं, मुझे भी इल्म है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद रोजगार के लिए तकलीफें उठाना पड़ती हैं। हाय यार, मैं क्या कहूं यार। बना बनाया सीवी, बना बनाया पोर्टफोलियो, बना बनाया एम्पायर, और उसके अंदर बैठ के आप कह रहे हैं
کہ میں بھی طالب علم ہوں اور مجھے بھی پتا ہے روزگار کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ ڈائریکٹ رکشے سے ٹرک کیسے کر لیتے ہو یار. آگے دوسرا وائرل بیان ملاحظہ کیجئے گا. رضوان غلزئی, ٹیلی ویژن میڈیا ویسے بھی اپنی عمر پوری کرنے والا ہے, لیکن سفارشی اینکروں کی بھرمار نے اس تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی ہے. نیوز چینلز جو اب صرف ٹی وی چینلز کے دفتروں میں ہی دیکھے جاتے ہیں کے ذریعے پبلک اوپینین نہیں بنائی جا سکتی. دس از دا بٹر ریالٹی آف دس ٹائم. نیوز چینلز اپنی موت آپ مر چکے ہیں. صرف اپنی کریڈیبلٹی خراب کرنے کی وجہ سے ان کی اوقات کوئی نہیں رہی. میں نے کہا تھا نا کہ بندہ مرنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں مرا, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ مر گئے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں گرفتار نہیں ہوا, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ گرفتار ہو چکے ہیں. اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے. دوسرا ویڈیو میسج دے دے کے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مرا, میں نہیں گرفتار ہوا. آپ چلا رہے ہیں کہ مر گئے اور تم گرفتار ہو گئے ہو. تو اس کے بعد آپ کی کریڈیبلٹی کیا رہی؟ اس صورت میں پبلک آپ کو کیوں دیکھے گی, یا آپ کو اوپینین بلڈنگ ٹول کے طور پر کیوں انڈرسٹینڈ کرے گی یا ریئلائز کرے گی کہ آپ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اس وقت ٹرو وائس آف دا نیشن یا پبلک جو ہے وہ صرف ایک ہے, اینڈ دیٹ از ڈیجیٹل میڈیا. چاہے وہ ایکس ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, فائیور ہے, یوٹیوب ہے, واٹ ایور. یہی ہے پبلک ٹول جو پبلک سمجھتی ہے کہ ان کی اوپینین کا واحد راستہ ہے. تھرڈ وائرل بیان, شریف خاندان, حماد اظہر, شریف خاندان شہروں کو چھوڑ کر دیہاتی حلقوں میں چھپتا پھر رہا ہے. شریف خاندان شہروں کو چھوڑ کر دیہاتی حلقوں میں چھپتا پھر رہا ہے کیونکہ ان کا عوام سے براہ راست تعلق تو ہے نہیں, اس لیے انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہاں اب تبدیلی کی ہوا شہروں سے بھی تیز ہے. لگ پتہ جائے گا جب اور اگر کبھی عوام میں نکلے. پرابلم تو یہی ہے, عوام میں ہی تو نہیں نکلنا ہے. مگر میں ایسا کر لیتا ہوں کہ ایسا کہتا ہوں کہ آپ شہروں سے دیہات میں کیوں جا رہے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. ایجپٹ کی ممی کے بھی قتیلہ پک کے حاضر ہو. یہ جی پٹھانوں کو عمران خان بے وقوف سمجھتا ہے کہ ان کے دماغوں میں جو ڈال دوں گا مانیں گے, کام کروں یا نہ کروں جو ڈال دوں گا وہ مانیں گے. اندازہ کریں جی, ان کو یہ بات ٹھیک 10 سال بعد اپنے اقتدار کو چیرش کرنے کے بعد یاد آئی ہے. تو پک کے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے نصرت جاوید صاحب. اچھا میں ڈسکلیمر آلریڈی دے چکا ہوں, اٹ از فار انٹرٹینمنٹ پرپسز. یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے بولتی تصویریں اور کیسے کر لیتے ہو یار, دل پہ مت لیجیے گا. نیکسٹ نصرت جاوید صاحب. سہیل وڑائچ انتہائی ڈٹائی سے لکھتے رہے کہ نواز شریف کی قبولیت ہے. ہاں بڑا پوائنٹ ہے. سہیل وڑائچ انتہائی ڈٹائی سے لکھتے رہے کہ نواز شریف کی بڑی قبولیت ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ قبولیت کی بھی گھڑی ہوتی ہے. اب بھی وقت ہے کہ نواز شریف کو باعزت طریقے سے باجو والی گلی سے نکل جانا چاہیے. میں کہتا ہوں نگل جانا چاہیے, نکل نہیں نگل جانا چاہیے سسٹم کو, یہ نواز شریف صاحب کو, تبھی عافیت ہے. ادروائز آخر میں آپ کو گھٹنے تو پاؤں تو پڑنا ہے اس شخص کے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے. یہ اٹ از رائٹنگ آن دا وال, مارک مائی ورڈز, آفٹر 10 years 20 years 200 years. یہ نظریہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے پیچھے جانا پڑے گا. آگے عمران ریاض خان. ڈیمانڈ 2/3 سے زیادہ اکثریت تک پہنچ چکی ہے. جلد مخلوط حکومت پر رضامندی بھی ظاہر ہونے والی ہے, مگر عوام کو رضامند کرنا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے. عوام تو عوام ہے نا جی, عوام نے تو طے کر لیا. عوام کیسے کر لیتے ہو یار, گھر بیٹھ کے تم نے یہ والی حرکت کر لی ہے. آگے بابر امان صاحب. الیکشن پروسیس کا ایک مرحلہ مکمل ہوا جس میں پری پول دھاندلی کے برہمانہ واقعات سامنے آئے. تحریک انصاف کل سے عدالت میں جا رہی ہے. بلہ صرف عمران خان کا تھا اور انشاءاللہ رہے گا. 8 فروری تک ہر مرحلے پر قوم عمران خان کا ساتھ دے گی. قوم کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی محمد مالک صاحب. صاف اور واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. ماحول ایسا بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ مایوسی پھیلا دی جائے. یہ جیتیں گے نہیں اور نہ ووٹر نکلے گا. یہ جیتنا الگ میٹر ہے, ووٹر نہ نکلنے کے اوپر میری ریزرویشن ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ووٹر بھی نکلے گا, ووٹ بھی ڈالے گا. جیتنا نہ جیتنا وہ پھر آگے اللہ کی مرضی. کیسے کر لیتے ہو یار ووٹر اگر تم گھر بیٹھ جاتے ہو تو. آگے جی ارشاد بھٹی صاحب. میرے پاکستانیوں, یہ جو آج کل امیروں بڑوں مطلب اپنے طاقتوروں کے دلوں میں ہم غریبوں کی قدر محبت آئی ہوئی ہے, یاد رہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ 8 فروری شام 5 بجے ہے. سر آپ غلط فہمی کا شکار ہیں, اس کے بعد RTS بھی بیٹھ سکتا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. اس ملک میں اگر عوام کی قدر ہوتی تو عوام کو یہ والے پاپڑ بیلنا پڑتے. آگے اوریا مقبول جان.
पाकिस्तान में करप्शन की सबसे बड़ी मिसाल पनामा केस है, जिसकी तहकीक आलमी सतह पर हुई थी और जिसमें पाई जाने वाली करप्शन का नवाज शरीफ के पास कोई दिफा नहीं था। मगर कमाल है, पाकिस्तानी रियासत का जो धोबी की दुकान है अपने लगाए हुए पौधे मरने नहीं देती, धोती धुलाती रहती है। धोती धोने वाले हो कैसे कर लेते हो यार। एक आखिरी वायरल बयान में शामिल करें, एक बार फिर के पीके की मम्मी, इजिप्ट की मम्मी के भी दिल जनाब पिक के साथ हाजिर हुए। पीटीआई वाले मेरे जैसे लोगों को लोटा कहते हैं। मैंने अपनी पार्टी बनाई है, मैदान में खड़ा हूं। सर आप लोटा नहीं, नहीं आप चमकीला लोटा है सर, पीतल वाला लोटा, आयरन मैन। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अच्छा जी, आज के ये वायरल बयान यानी कैसे कर लेते हो यार मैंने आपके सामने रखे। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जनाब अपील में भले चले जाएं, बल्ला वापस मिल जाए, कुछ भी हो जाए, जो सिचुएशन है वो नजर आ रही है कि इस वक्त जो स्टेट क्राफ्ट है दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, और स्टेट क्राफ्ट का जो डायरेक्शन है दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भले इंतखाबात ना भी हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, भले वो ना भी हो। तो अभी मैं आपको वो चालाक मौलवी साहब जो थे ना, जिन्होंने छट्टी का दूध याद दिलाया, नारे लगाए। कौन से नारे? पाक फौज जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, IIPTI। उसको पता था, उसको पता था कहां पे हैमर करना है, कैसे हैमर करना है, और कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकेगा। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। इसका बाकी वाला क्लिप आप मुलाजा कीजिए, एंजॉय कीजिए, मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। IIPTI, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कंजर तल्ला हराम था, जानवर ओरिजिनल अथेंटिक रजिस्टर्ड हराम था। IIPTI, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। IIPTI पहले सी II और है II। फौज साडी, पुलिस साडी, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਸਾਡੀ फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद।